हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो जो आगामी एग्ज़ाम है उनको दृष्टि में रख तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड के जो आगामी एग्ज़ाम है उनको देखते हुए हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम उत्तराखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको कवर कर रहे थे, उनसे संबंधित सीरीज चला रहे थे। तो इसमें हमने एक सीरीज खत्म कर दी थी, ये उसका भाग 2 है और आगे यह सीरीज कंटिन्यू रहेगी जितने भी आगामी एग्जाम। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की हिमालय में स्थिति क्या है। तो जो उत्तराखंड राज्य की हिमालय में स्थिति है, पहली बात तो आप लोग जानते हैं जो हिमालय है नंगा पर्वत जे से लेकर पूर्व में नामचा बरवा यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक है, और जो उत्तराखंड है वो बिल्कुल यहाँ है यानी कि मध्य में है, और ये पश्चिमी हिमालय हो गया और ये पूर्वी हिमालय हो गया। तो कहाँ है? पश्चिम में है, पश्चिमी हिमालय के नज़दीक है। तो यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम मध्य हिमालय में। तो प्रश्न आएगा उत्तराखंड की जो हिमालय में स्थिति है तो वो कहाँ है? पश्चिम मध्य हिमालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कुल कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड राज्य है वो लगभग पहाड़ी राज्य है। इसमें मैदानी 2 ही जिले आते हैं, तो 2 जिले आते हैं यानी कि मैदानी भाग कम होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13.93%। पर्वतीय भाग, अगर पर्वतीय पूछेगा तो 86.07 और मैदानी भाग पूछेगा तो 13.93%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूरी हिमालय किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, जो हिमालय है, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर बृहद हिमालय है, बीच में मध्य हिमालय है और सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी है। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी शिवालिक श्रेणी है। और जो मसूरी है वो किसके अंतर्गत आता है? मध्य हिमालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य हिमालय। मसूरी हो गया, रानीखेत हो गया, ये सारे किस में आते हैं? मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और जो फूलों की घाटी है तो वो किस में आता है? बृहद हिमालय में आता है। फूलों की घाटी बृहद हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक पथ प्रवाह वाली नदी कौन सी है। सर्वाधिक पथ प्रवाह वाली नदी कौन सी है, यानी कि सबसे लंबा रास्ता किसका है, पथ किसका है? तो वो काली नदी का है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। अलकनंदा की बात करें तो इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है, 195 किलोमीटर है। गंगा की हरिद्वार तक लंबाई है कहाँ से? देवप्रयाग से 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। और यमुना की लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर। राज्य के अंदर है, टोटल 1384 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखेंगे, एक साइड ग्लेशियर है, एक साइड उसका स्थान दिया गया है। हीरामणि पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है। मेहंदी ग्लेशियर उत्तरकाशी बिल्कुल सही है। कल्पानी ग्लेशियर चमोली ये भी सही है। और कीर्ति ग्लेशियर, कीर्ति और चतुरंगी ग्लेशियर ये गलत हो जाएगा। और ये कहाँ है? कीर्ति और चतुरंगी ग्लेशियर उत्तरकाशी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोकिला देवी मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो कोकिला देवी मंदिर है वो पिथौरागढ़ के अंदर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़। चंपावत, चंपावत में बात करें तो बराही देवी मंदिर, बराही देवी मंदिर कहाँ है? चंपावत में है। हिडिंबा देवी कहाँ है? तो चंपावत में है। हिंगला देवी कहाँ है? तो ये भी चंपावत में है। तो ये सारे चंपावत के अंदर है। बागेश्वर के अंदर कमेड़ी देवी मंदिर है, कमेड़ी देवी मंदिर ये बागेश्वर में है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को भारत से निकाल दो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक है ऑप्शन डी, भैरवदत्त धूलिया। तो ये सही उत्तर हो जाएगा भैरवदत्त धूलिया। अगर भक्त दर्शन की बात करें, उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियाँ, उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियाँ, दिवंगत विभूतियाँ ये किसने लिखी है? भक्त दर्शन ने। इंद्र सिंह नयाल की है। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान किसकी है? इंद्र सिंह नयाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उडाली डेमो प्रथा का संबंध किस जनजाति से है। तो जो उडाली डेमो प्रथा है उसका संबंध है भोटिया की जो उपजाति है जाड़। तो जाड़ जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह उत्तरकाशी में पाई जाती है। जो जाड़ जनजाति है उत्तरकाशी से संबंधित है। जो मेलों में या फिर उत्सवों पर कहा जाता है कि जो लड़का लड़की होते हैं एक दूसरे को भगा कर ले जाते हैं, उसी को बोलते हैं उडाली डेमो प्रथा। प्रश्न है, किस कमिश्नर के द्वारा कुमाऊं में दास प्रथा का अंत किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोबान। जो कमिश्नर गोबान थे इन्होंने कुमाऊं में दास प्रथा का अंत किया। विलियम ट्रेल ने कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया है, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया है। और गार्डनर द्वारा कुमाऊं में बच्चों के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। जो गोरखों द्वारा जो प्रथा चली आ रही थी बच्चों को खरीदना, स्त्रियों को खरीदना बेचना, तो उस पर रोक लगाई है गार्डनर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? मंगलाचू ताल उत्तरकाशी बिल्कुल सही है। मंसूर ताल टिहरी ये भी सही है। गुडियार ताल ये चमोली बिल्कुल सही है। और विष्णु ताल, तो विष्णु ताल पिथौरागढ़ गलत हो जाएगा। विष्णु ताल भी कहाँ स्थित है? चमोली के अंदर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु ताल चमोली। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड का शहरी लिंगानुपात कितना है? तो जो शहरी लिंगानुपात है कितना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 884। अगर ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो वो है 1000। 1000 कौन सा है? ग्रामीण। ग्रामीण पूछेगा तो 1000 है, और शहरी पूछेगा तो 884 है, और टोटल उत्तराखंड का एवरेज पूछेगा तो 963 है, 963 है उत्तराखंड का। तब चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, एवरेज पूछेगा 963। और भारत का पूछेगा तो 943, ये भारत का है, भारत का। अगला प्रश्न है, चंद काल में जहाँ पर न्याय होता था उस स्थान को क्या कहते थे? देखिए, जो चंदों के समय न्याय का एक विशेष स्थान होता था जिसको कहा जाता था बूढ़ा चौरा। बूढ़ा चौरा, तो बूढ़ा चौरा किसे कहते थे? चंद काल में या चंदों के समय जहाँ पर न्याय के लिए पंचायत बैठती थी उसे बूढ़ा चौरा कहते थे। और जो फांसी का गदिरा है ये नैनीताल के अंदर है। और जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान लोगों ने क्रांति छेड़ी जगह जगह से, तो अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को पकड़कर यहाँ पर फांसी दी थी, इसीलिए यह फांसी का गदिरा फेमस हो गया जो नैनीताल के अंदर है। और सूली का डंडा, सूली यानी कि फांसी पर चढ़ाना, तो ये चंदों के समय फांसी का स्थान हुआ करता था, फांसी देने का स्थान चंदों के समय, तो सूली का डांडा। और कोर्ट चंदों के समय था, महल को बोलते थे कोर्ट, महल, जो राजा का महल है, कोर्ट या किला। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन किसने चलाया था? तो भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाया था मदन मोहन उपाध्याय द्वारा। कब चलाया गया था असहयोग आंदोलन? और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 22 के बीच हुआ था असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो जो राज्य योजना आयोग है उसका गठन किया गया 21 मार्च 2001 को। 21 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन किया गया। और भारत में बात करें तो भारत के अंदर 15 मार्च 1950 को, 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। तो 21 मार्च 2001 सही उत्तर हो जाएगा। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, और देश में प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है, उत्तराखंड अपनी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। यह रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है। जो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो सभी लोग जानते हैं मनी ऑर्डर प्रकार की है, और यह रोजगार के प्रवास का द्योतक है, यानी कि जो रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं वो इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो दोनों बिल्कुल सही है, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था है और रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है, तो दोनों सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न है, सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्मोड़ा। इसकी स्थापना अल्मोड़ा के अंदर 2021 में की गई, 2021 में। और यह राज्य का चौथा राजकीय मेडिकल कॉलेज है। कौन सा है? चौथा राजकीय मेडिकल कॉलेज। अगर पहले राजकीय मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वो श्रीनगर में बनाया, जो 2008 में बनाया गया था, 2008 में, जुलाई 2008 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, हैप्पी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी, और ये की गई थी गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा। तो हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में की गई थी, और कहाँ पर की गई थी? अल्मोड़ा में। तो किसके द्वारा? गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। और जो इनके बड़े भाई थे हरगोविंद पंत, इन्होंने एक क्लब की स्थापना की थी, हुक्का क्लब। हुक्का क्लब, तो हुक्का क्लब की स्थापना हुई थी 1906 में, और कहाँ पर हुई थी? ये भी अल्मोड़ा के अंदर हुई थी। और मालती देवी की बात करें तो मालती देवी ने क्या किया है? देश सेवक संगठन की स्थापना किसने की? तो मालती देवी ने की, देश सेवक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान चमोली के गोपेश्वर में स्थित है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में इसकी स्थापना हुई थी चमोली के अंदर। और अगर हम बात करें उत्तराखंड जड़ी बूटी शोध केंद्र, तो शोध केंद्र हरिद्वार में है। अगर केंद्र पूछा तो वो हरिद्वार के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं गंगादत्त उप्रेती। तो गंगादत्त उप्रेती द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक। इनको बोलते हैं भाषा वैज्ञानिक। तो उत्तराखंड में भाषा वैज्ञानिक के रूप में किसे जाना जाता है? तो गंगादत्त उप्रेती को। अगर बद्रीदत्त पांडे की बात करें, इनकी पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी? बद्रीदत्त पांडे ने लिखी। कब लिखी? 1937 में, और अल्मोड़ा जेल में लिखी है। गोविंद बल्लभ पंत की एक रचना है कोहिनूर का लुटेरा। कोहिनूर का लुटेरा किसकी रचना है? गोविंद बल्लभ पंत। और हरगोविंद पंत की एक रचना है फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑन कुमाऊं। तो जो फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑन कुमाऊं है, किसकी रचना है? हरगोविंद पंत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? एक साइड
संपादक दिए हैं और दूसरी साइड समाचार पत्र दिए गए हैं। पहला है मुकुंदीलाल तरुण कुमाऊं, बिल्कुल सही है, 1922 में निकाली थी इन्होंने, 1922 लैंसडाउन से निकाली थी, लैंसडाउन से। दूसरा है विक्टर मोहन जोशी, स्वाधीन प्रजा, बिल्कुल सही है, 1930 में अल्मोड़ा से निकाली थी, अल्मोड़ा। अगला है गोविंद बल्लभ पंत, तो गोविंद बल्लभ पंत की प्रजाबंधु, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजाबंधु किसकी है, जयदत्त वेला, जयदत्त वेला, तो इन्होंने अल्मोड़ा से निकाली थी ये। अगला है भक्त दर्शन, तो ये कर्मभूमि, बिल्कुल सही है, कर्मभूमि निकाली गई थी लैंसडाउन से, लैंसडाउन से कर्मभूमि निकाली गई लैंसडाउन से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद बल्लभ पंत प्रजाबंधु इनकी नहीं है, जयदत्त वेला जी की है, जो निकाली गई थी अल्मोड़ा से। फ्रेंड, ये थे आज के क्वेश्चन जो इस टेस्ट सीरीज में हमने पढ़े हैं, आने वाले जो आगामी एग्ज़ाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये टेस्ट सीरीज लगातार जारी रहेगी। तो तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी करना है कर लीजिए।